माँ की तरह ही तो आपने मेरी रक्षा की है। अगर आज आप नहीं होती तो शायद। कैसी हैं आप? आपने कुछ खाया कि नहीं? आज पहली बार अपने लिए माँ शब्द सुना, पेट तो वैसे ही भर गया। अच्छा चल, रात बहुत हो गई है, सो जा जाके। जी। किससे बात कर रही थी? मल्लिका दीदी। साया जी? तुम अब तक उनसे बात करती हो? नहीं जी, याद आ रही थी तो आज सोचा बात कर लूं। याद आ गई का क्या मतलब होता है? अकेली रहती है ना जी अब वो, और उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरी मदद भी की है। आज सोचा कि याद आ रही है तो उनका हाल चाल ही पूछ लूं। पर अगर आप नहीं चाहते तो मैं फिर से कभी फोन नहीं करूंगी जी। फोन क्यों नहीं करोगे? क्यों बात नहीं करोगे उनसे? जी वो तुम्हें उनकी याद आई ना? चलो हम उनसे मिल के आते हैं। लेकिन जब किसी की याद आए और वो आपकी पहुंच में हो तो उससे जाके मिल लेना चाहिए। चलो हम उनसे मिल के आते हैं। हाले तक मनिंदर आया नहीं, पता नहीं कितने रह गया। मनिंदर, 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 ओ मनिंदर, बैठ, आराम ना, आराम नाल, आराम नाल। पुत्र की होया उत्ते? भारत सिंह ने कुछ कह दिता तेनू? दस ना पुत्र। सब ठीक है, मेरा दर्द सब समझते बेबे। तू मुझसे कुछ छुपा रहा है ना? कुछ छुपा रहा है ना मुझसे? बेबे ये जो दुनिया है ना, वह सालिम दुनिया है बेबे। किसी का दर्द नहीं समझते। धक्के मार के मैंने वहां से निकाल दिया बेबे, धक्के मार के। तू भी देखना बेबे, जब तक इस मनिंदर के जिस्म में जान है ना, वो अपनी बेटी सरबी की खुशी के लिए लड़ता रहेगा बेबे, लड़ता रहेगा वो। बस तू देखना बेबे, लड़ता रहेगा वो। हिम्मत रानी, क्या जिंदगी भर ऐसे ही तो परीक्षा लेती रहेगी? मेहर कर माँ, मेहर कर। क्यों नहीं जाके उसके मोहल्ले में ढिंढोरा पीट दे कि सौम्या किन्नर है, किन्नर। रोज रोज की छुप छुप के वार करना कब तक चलेगा? और एक मल्लिका दीदी ढाल बनकर खड़ी हो जाती है जब देखो तब। तुम्हारी भी तो दुश्मन थी ना सौम्या, तो तुम दोनों ने क्यों नहीं पीटा ढिंढोरा? आए हैं मुझे ज्ञान देने। मल्लिका से निपटना इतना आसान नहीं है, पर उसे मात दिए बिना सौम्या को हम हाथ भी नहीं लगा सकते। जहां तक मैं जानती हूँ, जान दे सकती है सौम्या के लिए। सौम्या को उसकी ऐशो आराम की जिंदगी से यहां घसीट के लाने के लिए हम भी अपनी जान पे खेल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हमेशा थोड़ी ना हारेंगे।
फिर कुछ सोचते हैं। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। वो तो क्या है, मेरी गुलाबों को आपकी याद आ रही थी तो इसे आपसे मिलाने ले आया। मैं जानती हूँ आपने खाना नहीं खाया होगा, इसलिए आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। आइए ना। खा ले। मां बनना तो मेरे नसीब में नहीं था, लेकिन मां का एहसास क्या होता है तेरे हाथ के निवाले और तुम दोनों के बीच में बैठकर पता चला। ऐसे लग रहा है जैसे तुम मेरी बेटी हो और ये दामाद है मेरा। एक पल के लिए ही सही निम्बे जैसी हो गई। एक माँ की जिंदगी के माने क्या होते हैं एक पल में दिख गए। बहुत खूबसूरत होता होगा माँ और बच्चों का रिश्ता। लेकिन आप यहाँ क्यों रह रही हैं? आप तो वहाँ उस घर में रहती थी ना जहाँ पे सब लोग रहते हैं। करीना जब से गुरुमा बनी है, इंसानियत निभाने की सजा दी है उसने मुझे घर से निकाल कर। लेकिन तुम लोग चिंता ना करो, मैं ठीक हूं। यहाँ यहाँ कैसे रहेंगी आप? ये सब सौम्या, मैंने कहा ना मैं ठीक हूं। इससे बड़ी बड़ी मुश्किलें देखी है मैंने। आप दोनों चिंता ना करो। देखिए, आप कह रही हैं इसलिए हम इसे मान लेते हैं कि आप ठीक हैं। लेकिन अगर फिर भी किसी चीज की भी जरूरत हो तो आप बता सकती हैं मुझे। आप अपना ख्याल रखिएगा। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताइएगा। सौम्या, आप चलें? चलते हैं। अभी जाना जरूरी है क्या? बैठो ना थोड़ी देर। 56 साल की उम्र में पहली बार एहसास हुआ है रिश्तों का। थोड़ी देर और बैठो, बातें करेंगे। सुबह होने से पहले चले जाना।
तुम दोनों के साथ बैठकर मुझे लग ही नहीं रहा मैं सड़क पर बैठी हूँ। ऐसे लग रहा है कि मैं अपने घर में बैठी हूँ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। इस एहसास को देने का मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं हरमन? तुम सौम्या को यहाँ लेकर आए, मुझे एक किन्नर को इतना मान दिया, बहुत कुछ दे दिया एक पल में तुमने, और मैंने बहुत जिंदगियां जी ली उसी पल में। इस मान के हकदार हैं आप, आपको शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। आपसे मिलकर ऐसा लगा जैसे किसी अपने से मिल रहा हूं। आपके साथ बैठकर इस बात का एहसास हुआ है कि आप भी हमारी तरह हैं, बल्कि हमसे बेहतर हैं। मैं बोल रही हूँ ना, दी ऐसे ही बोलती है। नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ गुलाबो कैसे बोलती है। हरमन जी, आपने खाना खाया? हरमन जी, हरमन जी, आप प्लीज खाना खा लीजिए जी, नहीं तो आपका सर दुखेगा जी। आधी रात को मुझे नींद में से उठा के पूछती है, हरमन जी, हरमन जी, हरमन जी आप सो गए? नहीं, मैं तो मरने की एक्टिंग कर रहा था। अच्छा जी, तो आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। जाइए, मुझे आप दोनों से बात नहीं करनी है। ओके जी। पर दी, आप ऐसे ही बोलते हो। हाँ, वाह जी वाह, क्या बात है, बड़ी यारी शारी चल रही है तीनों जन में। चाची, चूल्हे पे कुछ रखा है क्या? चलने की बात आ रही है। वही पूछने आई हूँ, आज खाना शाना नहीं बनेगा क्या? सौम्या, जीजी ने तुम्हें पुलाव बनाने के लिए कहा था ना? वैसे मैं बना लेती, पर जीजी ने कहा कि तुम ही बनाओगी तो। जी चाची जी। चले, गप्पों की जलेबियां बाद में छान लेना। गुलाबो, वैसे मन तो नहीं कर रहा तुम्हें यहाँ से जाने देने का, पर पुलाव भी मैं तुम्हारे हाथ का बना ही खाऊंगा। तो जाओ, जाके पुलाव बना लो। जी। एक बार वो किन्नर थोड़ा दूर क्या हो जाती है, हरमन और सुबी कितने खुश नजर आते हैं। पेट में बच्चा आ जाए तो मनिंदर भी शांत हो जाए, पर ये तो तब होगा ना जब इस कबाब में से सौम्या नाम की हड्डी निकलेगी, तभी तो दोनों में नजदीकी आएगी। कुछ ही दिनों के लिए ही सही सौम्या को हटाना हो, फिर हरमन को सुरभि की आदत हो जाएगी और सब चंगा। अच्छा, बोले ना मम्मी जी। तेरे पास कंप्यूटर है? हाँ है। और वो क्या कहते हैं, वो इंटरनेट पे? हाँ वो भी है, पर आपको क्या काम है? बताती हूँ, चल मेरे साथ। पुत्र, वो कनेडा वाले भाई साहब से बात करना, क्या मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सच्ची? हाँ ठीक है, मैं उन्हें अभी जाके कॉल कर देती हूँ। अरे वो तो 2 घंटे में ऐसे फुर्र करके आ जाएंगे। हाँ, अच्छी बात, चल जल्दी जाके बात कर ले। हैं? बस बेबे, सुरभि की नानी के आने से पहले ये काम निपट जाना चाहिए, क्योंकि जो काम हम करने जा रहे हैं उसके हरगिज़ सांस नहीं होगी। ऐ तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा पुत्र। सुन, तू जाकर आराम कर। आराम करना भी तो जरूरी है ना। जीजी, आप मुझे कह रहे हैं? आराम नहीं करना तुझे? एक काम कर, सारा खाना तू ही बना। नहीं नहीं मैं तो जा ही रही थी। तो जानो जी। और हाँ, दरवाजे की आड़ में कान लगा कर खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं। तेरे मतलब का यहाँ कुछ नहीं होने वाला।
सौम्या, अब जो मैं कहने वाली हूँ वो ध्यान से सुन।